स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफ। कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हिजाब पहनी लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी गई थी। उडुपी महिला प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से शुरू हुआ ये सारा मामला राज्य के कई हिस्सों में फैल गया। छात्रों के विरोध करने के बाद उनके लिए अलग से कमरा बनवा दिया गया जिसमें वो अलग से बैठकर पढ़ाई कर सके। इस मामले में हिंदू संगठन बजरंग दल वाले भी कूद पड़े। उन्होंने हिजाब के विरुद्ध में भगवा चोला और भगवा रंगा स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया। इसके विरोध में जगह जगह लोगों ने प्रदर्शन भी किए और इसी की आड़ में पत्थरबाजी भी की गई, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। इसमें सियासी रंग भी खूब चढ़ा, लेकिन अब हाईकोर्ट का हिजाब को लेकर एक चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं। अपने आदेश के साथ ही हाईकोर्ट में हिजाब की अनुमति मांगने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है और किसी को भी ये इजाजत नहीं है कि वो स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर आए, क्योंकि इस्लाम का पार्ट ही नहीं है। कोर्ट के इस फैसले पर अब बहस छिड़ गई है, क्योंकि हिजाब मामला लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। हिजाब पहनना लोगों का हक है, लेकिन कोर्ट बोलता है कि ये इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए स्कूल कॉलेज में इसके पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे में फिर इस सवाल उठता है कि आर्टिकल 14 से 18 किस लिए हैं? जब संविधान हमें अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की इजाजत देता है तो फिर कोर्ट का ऐसा बयान क्यों? इससे पहले छात्राओं की तरफ से कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि हिजाब पहनना छात्राओं का मौलिक अधिकार है, जिसका अधिकार हमें संविधान देता है। छात्राओं ने आर्टिकल 14 और 25 का हवाला भी दिया। आपको बता दें, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार की बात करता है और आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। साथ ही मुस्लिम लड़कियों का यह भी आरोप है कि इंटर कॉलेज में जब हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं तो हिंदू लड़कियां बिंदी लगाकर आती हैं, लेकिन बिंदी लगाने से उन्हें नहीं रोका जाता, तो फिर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से क्यों रोका जा रहा है? कोर्ट अपना फैसला संविधान से करता है, ना कि धर्म को देखकर। संविधान सबको धार्मिक स्वतंत्रता देता है और सबको इजाजत है कि जैसे वो चाहे कपड़े पहन सकते हैं, तो फिर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से क्यों रोका जाता है? कोर्ट अपना फैसला संविधान से करता है, ना कि धर्म को देखकर। संविधान सबको धार्मिक स्वतंत्रता देता है और सबको इजाजत है कि जो जैसे कपड़े पहनना चाहे पहन सकता है। हाईकोर्ट के फैसले पर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी हैं। इसमें पत्रकार श्याम सिंह लिखते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने की अनुमति से मना कर दिया है। मानवीय हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए इस फैसले पर आपत्ति जताना चाहता हूं। हाईकोर्ट का यह फैसला डाइवर्सिटी और पर्सनल चॉइस का खुला उल्लंघन है। विचार और विविधता को जगह देना लोकतंत्र में अधिक स्थायित्व लाता है। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कोर्ट के फैसले पर असहमति जाहिर करते हुए ट्वीट किया। उनका ट्वीट अंग्रेजी में है, मैं आपको इसका अनुवाद करके बताती हूँ। वो कहते हैं कि हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से असहमत हूँ। फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील करेंगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा दूसरे धार्मिक समूह के संगठन को भी इस फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए। निधि राजदान इस पर लिखते हैं कि जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को धमकाया गया और उनके हिजाब उतारने के लिए उकसाया गया, उस पर क्या अदालत को कुछ कहना चाहिए? किस तरह छोटी बच्चियों को स्कूल जाने से तब तक रोक दिया गया जब वो गेट पर अपने स्कार्फ नहीं उतारती। महबूबा मुफ्ती, जिनका कश्मीर की सियासत में एक बड़ा नाम है, वो लिखती हैं कि हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है। एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के आधार से वंचित कर रहे हैं। ये सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि चुनने की स्वतंत्रता है। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है और हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि हिजाब सिर्फ इस्लाम का हिस्सा ही नहीं बल्कि उनका अधिकार भी है। खैर, आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।